हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए आज हम बात करेंगे 27 फरवरी से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स की। तो जैसे कि आपको पता है आज तो 1 मार्च है, लेकिन ये वीडियो है 27 फरवरी 2023 की। अब एक 28 फरवरी की रह गई है, वो भी आपको जल्दी से कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है वीडियो में हम क्या करते हैं, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, उनके आंसरों को डिस्कस करते हैं और उन आंसरों से संबंधित जो और इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं हम उनको भी डिस्कस करते हैं, जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में शीर्ष देश कौन सा है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है IP, यानी कि IP सूचकांक 2023 में शीर्ष देश कौन सा है। तो वो शीर्ष देश है USA। कौन सा है? USA। अब USA शीर्ष है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे है USA। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि टॉप 3 रैंक वाले देश जो हैं वो कौन से हैं। यानी कि पहले पे आपका हो गया USA, देन सेकेंड हो गया UK और तीसरे पे हो गया फ्रांस। और इन सबको पता होने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके देश यानी कि भारत की स्थिति उसमें कौन सी है। तो भारत जो है वो है 42वें नंबर पर। चलिए अब देखते हैं अमेरिका के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है। कौन सी क्रिस्टल? क्वासी। अमेरिका ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है और अमेरिका ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है। एक द्वीप है जिसका नाम है सोलोमन द्वीप। यहाँ पे अमेरिका ने 30 साल बाद अपना दूतावास खोला है और अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून भी बनाया है और अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। ये संबंधित था कुछ अमेरिका से। अमेरिका के प्रेसिडेंट आपको पता है जो बाइडन है। अमेरिका की करेंसी कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता, ठीक है। तो अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिका की करेंसी है डॉलर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। तो यूथ इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है वडोदरा ने। वडोदरा शहर है गुजरात का, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अमेज़न किस देश में ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो अमेज़न जो है वो भारत के ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है। अब बात करें ONDC, तो ONDC का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसका मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। हम बात करें अमेज़न की, तो अमेज़न सबको पता है अमेज़न एक सबसे बड़ा शॉपिंग प्लेटफॉर्म है दुनिया का। हम बात करें अमेज़न की स्थापना की, अमेज़न की स्थापना हुई थी 1994 में, 1994। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सिएटल वॉशिंगटन। और प्रेजेंट टाइम पे जो इसके CEO हैं उनका नाम है एंडी जेसी और फाउंडर सभी को पता है। इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है? तो फाउंडर का नाम है जेफ बेजोस। ये है अमेज़न के फाउंडर, इनका नाम है जेफ बेजोस और CEO आपको याद रखना है, इनका नाम है एंडी जेसी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि खेल आधारित शिक्षण संस्थान जादुई पिटारा का परिचय किसने दिया है। तो ये दिया है भारतीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। इसमें होगा क्या, जो कक्षा 3 से लेके जिन विद्यार्थियों की उम्र कक्षा 3 से लेके कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को इसमें ये जादुई पिटारे से खेल आधारित जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से उसको समझाया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च कहाँ से किया गया है। तो ये किया गया है तमिलनाडु से।
तमिलनाडु में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो ये था तमिलनाडु। अब बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में आपको पता है यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है M.K. स्टालिन। और गवर्नर जो है उनका नाम है R.N. रवि। अब बात करें अगला, तो अगला ये है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। कौन सी योजना है? पुदुमई पेन योजना। पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। और तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। तमिलनाडु ने कार्तिकेय दीपम रथोत्सव का आयोजन किया है। और RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है वो तमिलनाडु रहा है। तो ये था तमिलनाडु। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि उबर ने 25,000 इलेक्ट्रो व्हीकल्स को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है टाटा मोटर्स के साथ। तो उबर अपने प्लेटफॉर्म पे 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके आएगा, जिसके लिए उसने टाटा मोटर्स के साथ समझौता किया है। अब बात करें उबर की, तो उबर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2009 में। इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में। और प्रेजेंट टाइम पे जो इसके CEO हैं वो है खुसरो शाही। क्या नाम उनका? खुसरो शाही। ये है प्रेजेंट टाइम पे इसके CEO। अब इसी तरीके से जो और, हाँ, तो ये सारा कुछ हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस देश ने पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी को डॉक की गई है? तो किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी डॉक की गई है? तो ये देश है इंडोनेशिया। कौन सा देश है? ये देश है इंडोनेशिया। अब बात करें हम इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता। ये आसियान का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है। और यहाँ की जो बात करें वो है करेंसी की बात करें तो वो है इंडोनेशियाई रुपी। क्या है? इंडोनेशियाई रुपी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जोको विडोडो। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार दिया गया है RRR को। ये राजा मौली निर्देशन में बनी हुई फिल्म है RRR। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है? तो ये है हमारा देश भारत। तो 2023 में भारत के द्वारा क्रिप्टो को अपनाया जाएगा और ये है 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र। अब भारत के बारे में क्या बताना? भारत के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में जो है कि वो ये है कि आर्थिक सहायता योजना के तहत भारत ने 50 बसें किसे दी हैं? श्रीलंका को दी हैं। और भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 देश है। ये कुछ भारत के बारे में इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आपको पता ही है भारत के बारे में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न ये है कि मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? तो ये नाम बदल किया गया है CD देशमुख स्टेशन। क्या किया गया है? CD देशमुख स्टेशन। ठीक, जैसे कि औरंगाबाद का नाम बदल के किया गया है संभाजी और जहानाबाद का नाम बदल के किया गया है धाराशिव। ठीक, उसी तरीके से काफ़ी सारे नाम भी बदले गए हैं, तो इनकी भी एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी जिससे आपकी तैयारी में कोई बाधा ना आए, रुकावट ना आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है सज्जन
जिंदल ने। किसने जीता है? तो इनने जीता है सज्जन जिंदल। अब बात करें कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट या कुछ अवार्ड्स की, तो जैसे ही आपको पता है नीति आयोग का नया CEO बनाया गया है BVR सुब्रमण्यम, और यूट्यूब के नए CEO बने हैं जो कि एक भारतीय अमेरिकी हैं, इनका नाम है नील मोहन, और संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई हैं रुचिरा कंबोज, और टोयोटा ने अपने नए CEO के रूप में चुना गया है koji सातो को, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश चुना गया है राजेश बिंदल को। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि यमुनोत्री धाम में रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है। तो आपको नाम सुन के याद आ रहा होगा कि यमुनोत्री धाम है कहाँ। तो यमुनोत्री धाम है उत्तराखंड में। तो यमुनोत्री धाम में रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यमुनोत्री में जो चढ़ाई का सिस्टम था वहाँ पे चढ़ने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता था, है ना। अब वो दूरी जो है वो घटा के कितनी कर दी गई है कि 20 से 22 मिनट में आप उस दूरी को कवर कर सकते हैं बाई रोपवे। तो इस रोपवे की कुल लंबाई कितनी होगी इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं लंबाई की, तो ये होगी 3.38 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करें यहाँ के CM की, तो CM है यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर है गुरमीत सिंह। अब आप आगे देखिए, जैसे कि भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलेक या डस्टलेक, ये भी उत्तराखंड में शुरू हुआ था, और उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून भी लागू हुआ है। और उत्तराखंड का एक एम्स था जिसका नाम है एम्स ऋषिकेश, इसने क्या किया था, ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल भी किया था। और उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। ठीक, ये कुछ था उत्तराखंड से संबंधित। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने तेल और गैस क्षेत्र पर समझौते के लिए तैयार हुआ है? तो ये है भारत और गुयाना। तो भारत और गुयाना तेल और गैस क्षेत्र पर समझौते के लिए तैयार हुए हैं। अब बात करें गुयाना की, तो गुयाना की राजधानी जो है यानी कि जो कैपिटल है उसका नाम है जॉर्ज टाउन। यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है डॉलर, और प्रेसिडेंट है उनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है कौन सा मेट्रो? तो किस मेट्रो ने पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है? तो वो है दिल्ली मेट्रो। क्या है? दिल्ली मेट्रो। इस ऐप से होगा क्या, इस ऐप से आप ट्रेन के अंदर अपने कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं, उसमें दोबारा से पैसे डाल सकते हैं। और जैसे आप शॉपिंग करते हैं तो आप ट्रेन के अंदर जैसे आपने शॉपिंग की तो अगले स्टेशन पे जब आप पहुंचेंगे तो वो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको वहाँ मिल जाएगा। इस तरीके की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी किसके द्वारा? दिल्ली मेट्रो के द्वारा। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो वो देश है पेरू। कौन सा देश है? पेरू। अब बात करें आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न ये है कि FATF ने किसकी सदस्यता रद्द की है? तो FATF ने किसकी सदस्यता रद्द की है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने वीडियो से कुछ सीखा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।